Hello student, how are you? Hope you are fine. Once again I in front of you taking some questions of chapter 5 class 8 cube and cube root. Clear? So dear student, one exercise more left, that is 5C. Making use of the cube root table, find the cube root of the following. तो आपको क्यूब रूट टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको देख के उसमें से बताने हैं और बनाने हैं उनका सलूशन कैसे होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ए क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 700. Clear? You can write it like this. Cube root 7 into 100x. Clear? अब आप बेटा इसको टेबल में देखिएगा, 7 का 100 क्यूब वाले में आप टेबल देख लीजिएगा। 7 का 100 में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ 7 ऑफ क्यूब रूट 100x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 8.879। सिंपल वे में आप देखिएगा, इसको 7 इंटू 100x में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो क्यूब रूट 100x वाला जो वैल्यू होगा 7 के सामने देखिएगा, पहले x होगा क्यूब रूट, फिर दूसरा क्यूब रूट 10x होगा और तीसरा क्यूब रूट 100x होगा। तो 7 का 100x वाली वैल्यू जो होगी वही 700 की वैल्यू हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ 700 इज इक्वल टू हो जाएगा 8.879। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरीके से क्यूब रूट इसका b जो है b, क्यूब रूट 47 का आपको क्यूब रूट देखना है। तो क्या करेंगे आप, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 47 इंटू एक्स। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे, सी द वैल्यू ऑफ 47 क्यूब रूट एक्स में देख लीजिएगा, क्यूब रूट एक्स में, यानी 47 की एक्स में देख लीजिएगा क्यूब रूट में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3.609। तो क्यूब रूट आप लिख सकते हो क्या, क्यूब रूट ऑफ 47 इज इक्वल टू 3.609। ये सब तो आसान से क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से इसका डी देखिए, इसका डी पोर्शन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अभी दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी बताएंगे। दो इसमें वैल्यूज हैं सी और ई, उनको बाद में बताएंगे, पहले इनको बता देते हैं। तो दिया है क्यूब रूट 7800, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बहुत आसान है। क्लियर? तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, क्यूब रूट 78 इंटू 100x। अब आप देखिएगा आपके पास टेबल्स दी गई हैं, उस टेबल में आप देखेंगे तो 78 का क्यूब रूट x में 100x में आप वैल्यू देख लीजिएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 78 इन क्यूब रूट 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ रहे होंगे क्या आएगा, 19.83। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। हैव गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोर, नेक्स्ट वन
दैट इज क्यूब रूट ऑफ 99। डी के बाद आपके पास आ जाएगा कौन सा? एफ। जो अभी आसान है उनको बता रहा हूं, जो हार्ड है उसको बाद में बताता हूं। एफ क्या है थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करना पड़ेगा ज्यादा। जैसे अब क्यूब रूट 9900, ये सब आसान से हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आप इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट क्यूब रूट 99 इंटू 100 एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ 99 इन क्यूब रूट 100x। अब 99 की 100x के वैल्यू में वैल्यू क्या आएगी उसे देख लीजिएगा और वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा 21.47। क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 99 100 का। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा है? तो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट वीक देखिए क्वेश्चन नंबर एफ के बाद जी। बहुत सिंपल है ये भी, थोड़ा सा इसको माइंड लगाइएगा, आ जाएगा। देखिएगा, नोट कर लिए होंगे, हो यू आर नोटेड ऑल द क्वेश्चंस। तो हम करते हैं एफ के बाद जी। क्या है क्वेश्चन? है क्यूब रूट 200। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, आप इसको उसी तरीके से करते जाइएगा। क्यूब रूट 200 को क्या लिख सकते हैं हम? अगर आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर 2 इंटू 100 एक्स लिख लीजिएगा और आप लिखिएगा तो क्यूब रूट ऑफ 2 इन क्यूब रूट 100x में इसकी वैल्यू देख लीजिएगा तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वैल्यू इसकी आ रही है 5.848। क्या आएगी? 5.484। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.484। क्लियर? इतना तो बहुत सिंपल था, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। होप आप सबने इसको नोट भी कर लिया होगा और नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है जिनको आपको नोट करने की जरूरत है। तो हम आप चलते हैं और देखते हैं इसका क्या, इसका सी नहीं, हाँ सी जो आपको हमने छोड़ रखा था उसको भी बता देते हैं। ध्यान से रखिएगा, अगर आप करेंगे तो बहुत सिंपल है, सब ही बहुत सिंपल है, कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। फर्स्ट का सी, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट सी, डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, कंसंट्रेट योर माइंड ईच एंड एवरी वर्ड्स दैट वी हैव टू टेल यू। Clear? It is given here cube root 11,005. So firstly you have to find the prime factor of 11,005. क्या करोगे आप? इसका 11,000 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो 11,005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? फर्स्टली यू हैव टू डिवाइड इट बाई 5। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 31 से। 31 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 71। और 71 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 71 बन जा। अब आपके पास आ गया क्या? अब आप इसे लिख सकते हो बेटा क्या? क्यूब रूट 11,005 को लिख सकते हो क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 31 इंटू क्यूब रूट 71, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? यस, वेरी मच क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, क्यूब रूट 5 का वंश देख लो। 5 का वंश आप चार्ट पेपर खोलिएगा, जैसे हम खोल के देख रहे हैं वैसे आप भी खोल के देखिएगा। 5 का वंश में होगा 1.710। क्या होगा? 1.710। 5 का रूट एक्स में वैल्यू देखिएगा, रूट एक्स में। और 31 का भी
रूट एक्स में वैल्यू देखिएगा, 31 का भी रूट एक्स में वैल्यू जब आप देखेंगे तो 3.141 आ जाएगा। 31 का रूट एक्स में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 3.141 आएगा, 3.141 आ जाएगा। और इसी तरीके से 71 का 1 में देखेंगे, यानी कि रूट एक्स में वैल्यू देखेंगे 71 का तो 4.141 आ जाएगा। क्या आएगा? 4.41, 4.141, सॉरी 141। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 22 पॉइंट समथिंग। क्लियर? मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। जो पीछे आंसर दिया है 21.47 वो गलत दिया है। क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 1.710 को मल्टीप्लाई करके 3.141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 से 1 जा 7, 1 1 जा 1 और 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28 और 4 1 जा 4 2 6। इसी तरीके से 1 से करेंगे 0 1 7 और 1 आ जाएगा। फिर आप 3 से कर लेंगे, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5। अब आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 0 4 8 1 9 6 7 13 और 3 16 1 1 2 और 5। इतना आ गया, 3 3 6 2 2 4 2 6, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग ये आ गया आपके पास। क्लियर? इसी तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 4.141 से। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। मे भी 22.04 के आसपास आपका आंसर आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, तभी आंसर लिखिएगा। हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। जितना मल्टीप्लाई करने पर आ जाए वही रिजल्ट है। हाँ, पीछे आपका आंसर जरूर गलत दिया हुआ है। क्लियर? पीछे आपका आंसर गलत दिया है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी केयरफुली each and every question. One more question left, that is one more question left. You all noted this properly. One more question is, see properly my dear student, ध्यान से इसको देखिएगा और जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर नजर आएंगी। दिया है 1 3 4 6, 1 3 4 6, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। 1 3 4 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इसका है E, क्यूब रूट ऑफ 1 3 4 6। अब आप देखिएगा इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा। 1 3 4 6 का प्राइम फैक्टर आपके पास आएगा क्या? ध्यान से इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? क्यूब रूट 1 3 4 6 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 673। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और जब समझ लेंगे तो फिर समझ लो तो फिर दुनिया ही बदल गई। क्लियर? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब आप जानिएगा क्यूब रूट का 2 का क्यूब रूट क्या होता है। तो 2 का वंश में आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, दिया है 1.260। क्या दिया है? 1.260। क्लियर? इंटू, अब आप ध्यान से देखो, ये 673 किसके बीच में आएगा बेटा? किसके बीच में आएगा? क्यूब रूट 670 के बीच में आएगा
और क्यूब रूट 680 के बीच में आएगा। कौन आएगा? 673। अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये ध्यान से देखिएगा, इसको सबको एक साथ कर लीजिएगा, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1.260। अब ध्यान से देखिए, क्यूब रूट 670 मतलब 67 का टेंस में, यानी 10x में देखिएगा, 67 का 10x में 8.750 होता है वैल्यू। तो क्यूब रूट आप 670 इक्वल टू हो जाएगा 8.67 का टेंस में 8.750। और इसी तरीके से आप देखेंगे बेटा, क्यूब रूट 680 वैल्यू आप क्यूब रूट 680 यानी 68 का 10x में, क्यूब रूट 10x में वैल्यू देखेंगे तो 68 का 8.794 क्या आएगा? 8.794 ये वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करिए, इस 670 और 680 के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन 670 एंड 680 क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। 680 माइनस 670 10 आ गया। अब इनकी जो क्यूब रूट की वैल्यू आई, इसका डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस बिटवीन इट्स वैल्यू, इसके वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे। अब आपको पता है कि 8.794 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 8.750 माइनस करोगे। क्लियर? होप आपको दिख रहा होगा। दोनों को माइनस करोगे तो अब आप देखेंगे तो 4 आएगा, 9 में से 4 आएगा, 7 में से 0 आएगा, यानी कि 0.044 इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा होगा? 0.044 इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको दिख रहा होगा। क्लियर? जब आपने डिफरेंस निकाला इसकी तो 0.044 इसकी वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए, इसको छोड़ के यहां पर आ जाते हैं। तो यहां देखिएगा, अब आपको वैल्यू निकालना है किसका? डिफरेंस का। क्यों? क्योंकि ये इतना 6 पॉइंट इतना आया। इसको निकालते कैसे हैं? अब देखो यहां पर डिफरेंस इसका भी निकाल लीजिए। किसका? डिफरेंस बिटवीन 673 एंड 670। अब आप देखेंगे तो 673 में माइनस करेंगे 670 तो आपके पास आएगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या बची भाई? 3 अपान इन दोनों के 670 और 680 के बीच का डिफरेंस क्या आया? 10। और इनकी दोनों की वैल्यू का डिफरेंस क्या आया? 0.044। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? 3 4 जा 12, 113 और 3 1 यानी कि 0.132 आया करीब, इसके पास आ जाएगा आपकी वैल्यू 0.132। अब आप क्यूब रूट 673 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट 673 क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 670 की वैल्यू प्लस 0.132 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकला हुआ है। क्यूब रूट 670 की वैल्यू क्या आई है? 8.750 प्लस 0.132। अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 5 8 और 7 1 8 8.882 के करीब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी।
अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये था क्या, क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 673, ऐसा था ना। तो क्यूब रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.260 इंटू क्यूब रूट 673 की वैल्यू क्या है 8.882। जब अप्रॉक्सीमेटली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपको पता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू आएगी 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 11.04 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 11.04 के आसपास टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तब भी हम आपको इसे बताइएगा, हम क्वेश्चन करके भेज देंगे। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।